A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BST teacher. Today we'll be studying Business Communication Part 2, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और बैरियर्स वील स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट. तो सबसे पहले हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस जान लेते हैं. दिस पीडीएफ आई हैव ऑलरेडी सेंट यू ऑन टेलीग्राम. तो इसमें आपको पढ़ना क्या है दैट यू शुड नो. सबसे पहले दिया हुआ है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, वी हैव ऑलरेडी डन. इंपॉर्टेंस वी डिड. Elements of communication we have done. Methods of communication में oral, written, gestural and visual we have done. Meaning, advantages and disadvantages इसका पढ़ना था and the difference between oral and written. So now we will study the types of communication, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है internal and external, on the basis of relationship formal and informal, and on the basis of direction horizontal, vertical, upwards, downwards और diagonal. उसमें क्या पढ़ना है आपको? सिर्फ उसकी मीनिंग, एडवांटेजेस और डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है इंटरनल एक्सटर्नल में, फॉर्मल इनफॉर्मल में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में. ठीक है, फिर आता है बैरियर्स. वील डू इट इन द नेक्स्ट पार्ट. जान लो कि बैरियर्स में आपको पढ़ना क्या है. बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिमेंटिक, फिजिकल, मैकेनिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल, जिसमें आपको सिर्फ मीनिंग पढ़नी है. इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसका जरूरी नहीं है. हाँ, जो पॉइंट्स दिए हैं उन पॉइंट्स को यू कैन राइट इट समवेयर. हो सकता है एमसीक्यूज या कहीं पर आ जाए कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बता दो कि कौन सा ऑप्शन नहीं है सेमांटिक बैरियर का. तो इसके लिए आपको वो पॉइंट्स पढ़ने, बट यू आर नॉट सपोज टू हैव अ नाइस रीडिंग ऑफ दैट. सिर्फ मीनिंग पढ़ो. सेमांटिक बैरियर्स लैंग्वेज रिलेटेड होते हैं और उनके जो 4-5-10 पॉइंट्स दिए हुए वो सब कहीं पर लिख लो. एंड देन इज ओवरकमिंग द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. ये आपको पूरा पढ़ना है. ओके, तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन का दूसरा हिस्सा, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बारे में. तो इंटरनल कम्युनिकेशन कौन से कम्युनिकेशंस होते हैं? दे आर अमंग द टीम्स बिटवीन मैनेजर्स. इंटरनली जो भी कम्युनिकेशन बातचीत हो रही होती है वो होता है इंटरनल कम्युनिकेशन का हिस्सा. और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आपका ब्रॉडर ऑडियंस, कस्टमर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, एनी सॉर्ट ऑफ सोशल इंटरैक्शन आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आता है. तो सबसे पहले इंटरनल कम्युनिकेशन जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में जो भी इंटरैक्शन होता है वो मेरा इंटरनल कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है. फिर आता है इसमें कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ये आपको पढ़ना है और ये आपको सबके पढ़ने हैं, जितने भी काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए उन सबके. तो सबसे पहले दिया इंटरनल कम्युनिकेशन. ये एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म्ड रखता है कुछ भी हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उन सब चीजों के बारे में. इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग म्यूचुअल ट्रस्ट कि ठीक है वी आर इन्फॉर्म्ड, तो अब मुझे पता है कि हमें कैसे काम करना है. एंड आई ट्रस्ट द ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉयज के बीच में एक मतलब मिसट्रस्ट नहीं क्रिएट होता है कि अच्छा तुमको बताया मुझे नहीं बताया. तो दैट इज द म्यूचुअल ट्रस्ट जो उनके बीच में होता है कि ओके सबको पता है और अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है आगे. इट इज यूजफुल इन इंश्योरिंग कोऑपरेशन. जस्ट बिकॉज कि एवरीवन इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशंस चलता रहता है वहां पर. इंटरनल कम्युनिकेशन जो है दैट कैन बी थ्रू बोथ स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स. ठीक है, फिर आते हैं इनके डिसएडवांटेजेस और इनके सारे पॉइंट्स पढ़ने. यू डोंट नो वेदर इट विल कम इन लॉन्ग और शॉर्ट, तो जितना दिया हुआ है वो सारा पढ़ना. फिर आता है इंटरनल कम्युनिकेशन आउटसाइडर्स के लिए नहीं होता है. दिस इज व्हाई इट इज नोन एज इंटरनल. जब वो आउटसाइडर्स के लिए होगा तो दैट विल बी एक्सटर्नल. गॉसिप्स, र्यूमर्स, ये सब जो है एम्प्लॉय कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है, वो वर्क एनवायरनमेंट को ज्यादा खराब करते हैं, जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन का डीमेरिट है. और अगर एम्प्लॉयज जो है वो बहुत ज्यादा बातें करेंगे तो उससे क्या होगा? द वर्क में इवन सफर. नेक्स्ट कम्स इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जिसमें communication between the organization and outsiders, जैसे कि शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, ट्रेड यूनियंस, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स या फिर कम्युनिटी लीडर्स जो होते हैं, तो उनके साथ जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो मेरा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है. और ये कम्युनिकेशन जरूरी है सो दैट हम कंपनी जो है वो बाहर के प्राणियों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रख सके. ऑब्वियसली इंटरनली तो वर्किंग नहीं होगी, हमें अपना प्रोडक्ट है तो किसी को तो बाहर सेल करना होगा, वेदर इट इज अ गुड और अ सर्विस. तो उसके लिए वी हैव टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद वेरियस ग्रुप्स और ये आपकी पब्लिक इमेज भी इम्प्रूव करता है.
एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. आउटवर्ड कम्युनिकेशन, वो इंफॉर्मेशन या मैसेजेस जो बाहर जा रहे हैं, जैसे इन द फॉर्म ऑफ टेलीफोन कॉल्स, टेलीग्राम्स, लेटर्स, सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स, एडवर्टीजमेंट्स, हैंडआउट्स, स्पीचेस या विजिट्स, तो उनको हम मतलब कुछ भी अगर आपके साइड से बाहर की तरफ जा रहा है तो वो आपका आउटवर्ड कम्युनिकेशन होता है. और जितने भी कम्युनिकेशन इनवर्ड रिसीव हो रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड, टेलीफोन कॉल्स, टेलेक्स मैसेजेस, लेटर्स, टेलीग्राम्स, इन सब के थ्रू वो सारा होता है इनवर्ड कम्युनिकेशन का हिस्सा. तो इनको हम रिकॉर्ड करते हैं, रिप्लाई करते हैं, एक्ट अपॉन करते हैं, स्टोर करते हैं. ये कंपनी को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बाहर के बारे में. हम अगर उनको कोई भी एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, वो आता है मेरा आउटवर्ड कम्युनिकेशन में, यहाँ से बाहर जा रहा है. और अगर वहां हम कोई सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो होती है मेरी इनवर्ड कम्युनिकेशन का हिस्सा. ओके, प्लीज अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइजेस. फिर आता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे पहले आते हैं उसके एडवांटेजेस. तो क्या बोला गया है कि हम लोग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कंपनी के वर्किंग के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं. स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनका कंपनी में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट होता है. इवन कस्टमर्स आर स्टेक होल्डर्स, क्योंकि हमें एज कस्टमर पब्लिक को कंपनी से कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं. हम नेस्ले के भी कस्टमर हैं क्योंकि हमको वहां से चॉकलेट्स मिल रही होती हैं. ठीक है, और बताओ नेस्ले से हमें और क्या क्या मिलता है. फिर इट हेल्प्स टू इम्प्रूव पब्लिक इमेज एंड गुडविल, कंपनी की इमेज उससे इम्प्रूव होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से. इट कैन बी यूज्ड टू मीट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जितने भी कंपनी को बाहर कहीं जितनी भी रिपोर्ट्स देनी है, टैक्स इंफॉर्मेशन भी सबमिट करनी है, तो वो भी मेरा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस का ही हिस्सा है कि हमको जो पूछा गया हमको वो सारी रिपोर्ट्स उनको बना करके देनी है. इट कैन प्रोवाइड यूजफुल फीडबैक अबाउट व्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स के व्यूज और एक्सपेक्टेशंस का एक फीडबैक हमें मिल जाता है कि व्हाट दे फील लाइक कि ये जो कंपनी है ये कैसी है. फिर आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, जिसमें सबसे पहला लिखा हुआ है कि इसको बहुत ज्यादा इट रिक्वायर्स मोर प्लानिंग. बहुत एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली आप कुछ भी नहीं जा करके बोल दोगे बाहर, तो उसके लिए इट हैज टू बी प्लान्ड और हेंस इट इज मोर कंज्यूमिंग, इट इज मोर एक्सपेंसिव. उसके बाद सीक्रेसी मेंटेन करना इज नॉट पॉसिबल. ऑब्वियसली कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, हो सकता है कि वो बाहर लीक आउट हो जाए. और अगर कुछ वेग मैसेजेस हैं या कुछ मिस इंटरप्रिटेशन है तो कंपनी का जो इमेज है वो भी सफर करती है. देन यू हैव टू स्टडी दीज डिफरेंसेस, जो आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर ही है. आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम. फिर आता है मेरा फॉर्मल कम्युनिकेशन. तो फॉर्मल या ऑफिशियल कम्युनिकेशन वो फ्लो ऑफ मैसेजेस है अलोंग द रूट्स प्रिस्क्राइब्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. कि भाई अगर हेड ऑफ द स्कूल है, उसको दे हैव टू कम्युनिकेट टू द स्टूडेंट्स, तो वो एक नॉर्मल हायरार्की के थ्रू कम्युनिकेट करता है. दैट इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल, जिसमें कोई भी हायरार्की नहीं फॉलो होती है. अगर कोई एक हेड ऑफ द कंपनी एक एम्प्लॉय सबॉर्डिनेट को या किसी एक नॉर्मल फैक्ट्री वर्कर से बोलता है और भाई तुम कैसे हो, तो दिस इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन जो वो एक हायरार्की के थ्रू होकर के गुजर रहा होता है. तो ये फॉर्मल चैनल्स are deliberately designed and represent authority responsibility relationship different positions के लिए. एग्जाम्पल देखो इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई ब्रांच मैनेजर है एंड उसको चेयरमैन ऑफ द बैंक से कम्युनिकेट करना है, तो ये जो है इट हैज टू पास थ्रू एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर और अदर फंक्शनरीज. दूसरे डेजिग्नेशन से हो करके गुजर के वो चेयरमैन ऑफ द बैंक तक बात जाती है. फिर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको एक प्रिस्क्राइब्ड चैनल ही फॉलो करना है, सो एज टू लेट द पीपल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट की कंपनी में क्या क्या वर्किंग चल रही है. इसी में एक फ्रेज दिया हुआ है थ्रू प्रॉपर चैनल. इसका मतलब होता है कि जो सेंडर है रिटन मैसेज का, उसको एड्रेसी को जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, दैट थ्रू समबडी ऑक्यूपाइंग अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन. वो ऐसे ही नहीं किसी को पकड़ा देनी कि जाओ तुम ये लेटर जा करके डायरेक्टली उनको दे आओ. तो देयर इज अ प्रॉपर हायरार्की. मैंने आपको दिया, आप जा करके उनको
ये चीज सबमिट करेंगे। ओके, फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब थ्रू सम प्रॉपर चैनल का मतलब ये नहीं कि हमने कबूतर को एक चिट्ठी पकड़ा दी, उसको बोला जाओ जा करके हेड ऑफ द कंपनी को दे आओ जा करके, तो ये चीज नहीं होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स आर प्रिस्क्राइब्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स in the organization. They constitute the main line of operational communication. जो formal communication channels हैं वो managers और supervisor द्वारा prescribed और control किए जाते हैं, मतलब operational communication के executive side के वो main प्राणी होते हैं, they are the main people. प्राइमरी नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन है, मैसेजेस जो होते हैं वो अप एंड डाउन फ्लो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, सजेशंस, ग्रीवेंसेस, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। तो ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस जाएगा ऊपर, रिपोर्ट्स, सजेशंस एंड ग्रीवेंसेस, एक मिनट वेट, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस जाता है डाउनवर्ड की तरफ, रिपोर्ट मैंने बना करके भेजनी है, मुझे कोई सजेशन देना है, मेरे कोई दुख दर्द पीड़ा है, तो ये सब जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। फिर आता है दे आर केयरफुली थॉट आउट एंड उसके बाद उनको डिजाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को मीट करने के लिए। फिर लिखा हुआ है कि ये ऑर्डरली, अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले बोला गया कि ये ऑर्डरली और ऑथेंटिक मैनर में होता है, मतलब कुछ भी नहीं आप बना करके भेज दोगे, डायग्राम बना करके कुछ भी का नहीं भेज देना है, तो दिस इज वेरी इन अ ऑर्डर, और ये बहुत ही करेक्ट फैक्ट्स के साथ यूज किया जाता है। इट कवर्स ऑल सब सिस्टम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि कहाँ कहाँ पर दिस नोटिस हैज टू बी सेंट आउट, वो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में there is no tendency, there is a tendency to filter at higher levels are not bogged down, there is no tendency है, ठीक है, देयर इज नो टेंडेंसी टू फिल्टर इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि हेड ने कुछ भी नीचे फॉरवर्ड किया है तो उससे वो चीज फिल्टर हो जाएगी, देयर इज अ नो टेंडेंसी टू फिल्टर इन्फॉर्मेशन, देयरफॉर मैनेजर्स एट हायर लेवल आर नॉट बॉग्ड डाउन विद इट, कि मतलब उनको ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दिया गया और वो हमको कुछ भी बता दे रहे हैं, देयर इज वेरी स्पेसिफिक थिंग, रिटन में आती हैं ज्यादा चीजें और वो ऑर्डर्स जो होते हैं वो सबको सेम पता चलते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन satisfies the people occupying managerial positions, और जो भी it helps exercising control over subordinates, मतलब we know what is our authority and हमें नीचे क्या information forward करनी है ये हमें पता होता है, तो इसीलिए we work according to that। फिर लिखा हुआ है formal channels of communication जो है वो उनकी कुछ disadvantages होते हैं। सबसे पहला, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर मुझे अगले को कुछ बताना है तो इट हैज टू गो थ्रू अ प्रॉपर चैनल, ऐसे ही नहीं है कि अगेन मतलब एक प्रिस्क्राइब रूट होता है जिसके कारण जो है वो इंफॉर्मेशन में या एक्शंस में डिले हो सकता है। स्लो एंड रिजिड होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर दीज आर एक्सपेंसिव, क्योंकि जो मैसेजेस होते हैं वो जनरली रिटन में होते हैं, एंड ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शंस में अकर, अगर इंफॉर्मेशन जो है वो ओरली दी गई है, फिल्टर इंफॉर्मेशन का अगर इन केस वाला पॉइंट गलत है, तो अगर इंफॉर्मेशन ओरल दी जा रही है देन इट मे बी फिल्टर्ड, आपने मुझे कुछ बताया मैं थोड़ा सा और कम करके बता रही हूँ, अगला कोई और कम करके बता रहा है, तो वहां पर चीजें उसके कारण जो होता है डिस्टॉर्शन हो सकते हैं, बट इन रिटन मैसेजेस ऐसी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, मतलब डिस्टॉर्शन मीन्स छोटे छोटे गैप्स आ जाते हैं कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन पता ही नहीं चल पाई, एक्चुअली उन्होंने क्या बोला, एक्चुअली मुझे क्या पता चला, उसमें डिफरेंस आ गया, तो यही उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। फिर लिखा हुआ है, फिर आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसको हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है कुछ चार्ट्स और ये सब चीजें बताते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस में सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रेप वाइन नाम की कोई चीज होती है जो हायरार्कल बाउंड्रीज को के बियॉन्ड जाती है, ट्रांसेंड करती है, बियॉन्ड जाती है, तो ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वेदर इन ओरल और इन रिटन, जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं होता है, कैजुअल चैट्स हो गई, और भाई क्या कर रहे हो,
वाटर कूलर कैचअप्स हो गए कि मतलब दो प्राणी गए हैं, टू पीपल हैव गॉन टू फिल वाटर, और या फिर कहीं पर एक नॉर्मल सी उन्होंने अपने वर्क रिलेटेड हटा करके कोई भी ऊटपटांग बात करनी शुरू कर दी, पानी ठंडा है ये वो, जो भी पानी ठंडा है पानी गर्म है, अच्छा उस दिन तुमने जो सूट पहना था वो बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये सब चीजें क्या होती है, वाटर कूलर कैचअप्स होते हैं, आप पानी पीने जा रहे हो उसके बाद ये सब नॉर्मल बियॉन्ड द वर्क कोई भी आप बात कर रहे होते हो। एंड ऑफिस गॉसिप्स हो गई, वर्क रिलेटेड इश्यूज हो गए जो आप बहुत ही रिलैक्स मैनर में करते हो, ये सारे हिस्से होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के। ओके, तो दिस यू कैन सी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें प्रेजेंटेशन वाज आउटस्टैंडिंग, आई विल शेयर द अदर डिटेल्स सून, और उसके बाद हे हाउ वाज योर वेकेशन, ये मेरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। तो ग्रेप वाइन जो है या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो सोशल नीड्स ऑफ मेंबर्स को फुलफिल करता है, ह्यूमन रिलेशंस को और अच्छा करता है, इट सर्व्स टू फिल द पॉसिबल गैप्स इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन and links even those people who do not fall in the official chain of command. Official chain of command में वो नहीं भी आते हैं तब भी हम उनको पकड़ लेते हैं क्योंकि हम उनसे इनफॉर्मली बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रेप वाइन के जिसमें लिखा है कि पीपल ओरिएंटेड होता है रादर देन इशू ओरिएंटेड, हमें ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज नहीं हम सुलझा रहे हैं, हम अपनी खुद के पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नॉट मे नॉट बी टोटली ऑथेंटिक और डिपेंडेबल, जरूरी नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको पता चली हो वो सच ही हो, एंड सारे डायरेक्शंस में ये मूव करता है, इट ट्रैवल्स वेरी फास्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड, ट्रैवल्स वेरी फास्ट जिसे हम र्यूमर्स कहते हैं कि वो आग के जैसे फैलती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड का मतलब होता है कि यू डोंट नो वेदर जो इन्फॉर्मेशन आपको पता चली है वो किसने आपको बताई है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। फास्ट कम्युनिकेशन होता है, इजियर टू सी अगर समवन अंडरस्टैंड कर ले रहा है, एंड इम्प्रूव्स रिलेशनशिप्स या फिर जॉब सेटिस्फैक्शन। फिर इसके डिसएडवांटेजेस कि रॉन्ग या डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन जो है वो फैल सकती है, सीक्रेट मैटर्स बहुत क्विकली, सॉरी, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो फैल सकती है बाहर आउटसाइड, ठीक है, और इसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूज डैमेज हो सकता है। इंफॉर्मेशन रिलीज्ड फ्रॉम सच कम्युनिकेशन जो है वो जरूरी नहीं कि कंप्लीट हो और कंफ्यूजन्स हो सकते हैं, देयर कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल में देयर आर डिफरेंसेस गिवन, आप उसको पढ़ सकते हो। अब आता है नेक्स्ट हिस्सा, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो एक लेवल ऑफ पीपल तक होता है। अगर परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो इन सबके जो मैनेजर्स होते हैं वो सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज है जिन जो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे होता है, दैट इज पीयर्स। ओके, तो ये कम्युनिकेशन है अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑफ इक्वल रैंक्स एंड स्टेटस। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है दे कैन कम्युनिकेट विद मार्केटिंग डिपार्टमेंट। द मेन पर्पस ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, is to ensure mutual cooperation and coordination between peers and interdependent work units। क्या होता है इसमें, क्या लिखा गया है, that main purpose इसका क्या है, ये ensure करना कि there could be mutual cooperation among peers और जो भी यूनिट्स हैं उसमें इंटरडिपेंडेंसी प्लस कोऑर्डिनेशन बने रहे। फिर लिखा हुआ है कि इट कैन अकर बोथ थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड्स, फेस टू फेस एक्सचेंज ऑफ व्यूज और कॉन्वर्सेशंस जो है वो इसी का ही हिस्सा होता है। मतलब आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस कर रहे हो या फिर कॉन्वर्सेशन फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन या फिर टेलीफोन कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, ये सब इसी का ही हिस्सा होता है। एंड दिस अलाउ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ड्यू टू इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर, क्योंकि सेम लेवल है तो ऑब्वियसली झिझक हेजिटेशन थोड़ा सा कम होता है इसमें। देन पेरियोडिकल मीटिंग्स बिटवीन हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होती है, इट एनेबल्स इक्वल स्टेटस जो है इंफॉर्मेशन शेयर करने में आसान हो जाता है क्योंकि पीपल आर ऑफ द सेम लेवल। और ये जो डिस्कशंस होते हैं ये कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होते हैं। लेटर्स, मेमोज, रिपोर्ट जो होते हैं वो रिटन मीन्स हैं जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं। ओके, उसके बाद इसके कुछ ये देखो एग्जांपल्स दिया हुआ है, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल और सेल्स मैनेजर के बीच में
आपस में जब कम्युनिकेशन होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो कुछ उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं इसमें। इन केस ये लॉन्ग में भी आ जाता है, आप 5 पॉइंट लिख करके उसको 2-3 लाइंस में एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर सेंटेंस फॉर्म में अगर बोला गया है तो स्पेसिफिकली इफ इट इज नॉट मेंशन्ड कि कितने पॉइंट्स आपको लिखने हैं तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दिया करो, इन केस आपका बीच में कोई पॉइंट गलत हो या एग्जामिनर को नहीं समझ में आए वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो इन केस 5 नंबर का दिया हुआ होता है तो 5 मार्क्स में 6 पॉइंट्स लिखा करो अगर आप सेंटेंस फॉर्म में लिख रहे हो विदाउट हेडिंग्स। और अगर सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिख रहे हो, मतलब हेडिंग विद एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, तो फिर यू कैन 5 मार्क्स का है 5 पॉइंट्स उसमें लिख दो। और मेंशन्ड है कि 5 ही लिखने हैं तो 5 ही लिखो, कम लिख दो, ज्यादा मत करना उसको, क्योंकि उसमें भी नेगेटिव मार्किंग जाती है। ओके, तो नाउ इज एडवांटेजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायरेक्ट इंटरेक्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है, इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, मोराल को इंक्रीज करता है और एम्प्लॉय के मोटिवेशन को बढ़ा करके रखता है। मतलब ओवरऑल क्योंकि सेम स्टेटस ऑफ पीपल है, सेम लेवल ऑफ मैनेजर्स है, तो इसीलिए उनका जो बीच का कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ होता है, हेजिटेशन नहीं होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता है उनके बीच में। फिर आता है डिसएडवांटेजेस, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप 10 मैनेजर्स हैं, 10 का आप हो सकता है कि ऑल 10 आर नॉट इन द सिचुएशन कि वो हर चीज पे हाँ ही बोले, 4 लोग ना भी बोल सकते हैं। फिर डिसिप्लिन मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। ऑब्वियसली आप सेम लेवल पर हो तो एक इंसान अगर बोलेगा कि यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सो जरूरी नहीं कि एवरीवन लिसन्स टू इट। वर्टिकल कम्युनिकेशन नहीं है और इट इज नॉट प्रेफर्ड बाय द मैनेजर्स, जो इसमें नॉर्मली लिखा है दैट आई एम टेलिंग। ओके, तो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन दैट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ 2 पार्ट्स, डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहां से जाता है? इट गोज फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, मिडिल एंड लोअर लेवल, और ये वाला जाता है लो लेवल तक से कहां पर? टॉप लेवल पर। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल पे यू कैन टेक इट एज सजेशंस, रिपोर्ट्स जो हम बनाते हैं, और इसमें जा सकता है आपका ऑर्डर्स, नोटिसेस, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस। फिर आते हैं मेरी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जो कि एक प्रोसेस है ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा रुको एक मिनट। हाँ, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट मीन्स द कम्युनिकेशन दैट इज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी। एक हायर लेवल है, एक लोअर लेवल है, सेम लेवल था तो हॉरिजॉन्टल था, डिफरेंट लेवल है तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन में चला जाएगा। जिसमें आता है मेरा सबसे पहले डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन when information flows from upper levels that is superiors to the lower level that is subordinates, so top level, mid level, low level, work, employee, ये सब चीजें किसमें आती है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का हिस्सा होती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन दैट इज अ प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन जो है इट फ्लोज फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ हायरार्की टू द अपर लेवल्स, वर्क, एम्प्लॉय या फिर उनसे लो लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जाता है। मतलब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तो यही 3 है, तो बताया जा रहा है कि यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है यहाँ फ्लो होती है, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। फिर दिए इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला दिया हुआ है इट एनेबल्स मैनेजर्स की जितने भी कंपनी की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स है वो सब एम्प्लॉयज को बताया जा सके। इट कैन बी यूज्ड टू एजुकेट एंड ट्रेन एम्प्लॉयज को वट एवर इंफॉर्मेशन दे आर नीडिंग, या फिर इफ दे हैव टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, तो वो सारी चीजें उनको बताई जा सके। इट हेल्प्स मैनेजर्स टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज अबाउट देयर परफॉर्मेंस, कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है, मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को ये सारी चीजें बताता है। उसके बाद है इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल फीडबैक टू होम इन द फॉर्म ऑफ सजेशंस, अपील्स, व्यूज, ग्रीवेंसेस। तो ये सारी चीजें किसको कौन बताता है? मैनेजमेंट जो है, लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो अपर लेवल मैनेजमेंट को बताता है।
फिर इट प्रोवाइड्स आउटलेट टू एम्प्लॉयज की उनकी जितने भी पेंट अप इमोशंस हैं दैट आर हेल्ड इनसाइड, वो सारी चीजें वो बाहर जाकर के बता सकें। बाहर जाकर के इन द सेंस कि ऊपर लेवल पर सजेशंस, कंप्लेंट्स, व्हाटएवर आते हैं, वो सारी चीजें वो बता सकते हैं। फिर वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है वो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, इट सफर्स फ्रॉम डिले, क्योंकि एक लेयर ऑफ अथॉरिटी है जिससे हमें डील करना है। हम डायरेक्टली जा करके नहीं बता सकते, डायरेक्टली हम लोग पढ़ेंगे डायगनल में। अगर हम एक एम्प्लॉय हैं और हमें कंपनी के सीईओ से मिलना है तो आई हैव टू गो फॉर अ लेवल ऑफ, मतलब हायरार्की हमें फॉलो करनी पड़ेगी उन तक पहुंचने के लिए। हम डायरेक्टली जा रहे हैं, दैट इज डायगनल। अगर हम एक ऑर्डर में जा रहे हैं तो ये हो जाएगा मेरा अपवर्ड कम्युनिकेशन। फिर इट में भी मतलब वर्टिकल का हिस्सा, तो इट में बी डिस्टॉर्टेड ड्यू टू फिल्टरिंग एट ईच लेवल ऑफ अथॉरिटी। अगेन अगर ओरल कम्युनिकेशन है तो वो चीजें गायब होती रहेंगी, फिल्टर होता रहेगा कि ये बताए, आधी चीजें बताई हैं, आधी चीजें नहीं बताई हैं। सबऑर्डिनेट जो है दे आर रिलक्टेंट टू कम्युनिकेट, फियर ऑफ अथॉरिटी के कारण, क्योंकि वो बड़े हैं और हम छोटे हैं, तो उसके कारण हम सुपीरियर से बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाते, हर चीज उनको नहीं बता पाते, ये डीमेरिट है इसका। फिर है लार्ज गैप होता है टॉप एग्जीक्यूटिव और लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स में, तो इसीलिए बहुत ज्यादा स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं जा पाता है। सुपीरियर में बी इनअटेंटिव टू व्हाट सबऑर्डिनेट्स से, जरूरी नहीं है कि सुपीरियर्स अपना टाइम निकाल करके सबऑर्डिनेट्स की बात सुने ही, और इसके कारण कम्युनिकेशन जो है वो बहुत कम हो जाती है। अब आता है मेरा सबसे लास्ट, दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। ये एक हाइब्रिड, एक मिक्स है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का। अ डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट रैंक्स who are not in the same level of command जो है वो आता है डायगोनल कम्युनिकेशन के हिस्से में। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर माइट कोलैबोरेट विद अ मार्केटिंग मैनेजर सो दैट हम प्रोडक्ट्स की नीड्स को समझें। देखो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हमको अगर एक हायरार्की फॉलो करनी है तो यहाँ से स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 1, सॉरी स्टेप, यहाँ से ये अगर इंफॉर्मेशन ऐसे करके जा रही है और हमने क्या किया, यही चीज को हमने पकड़ के डायरेक्टली इसको भेज दिया। इस इंसान ने, ये जो लोअर लेवल है, इसने पहले एक हायरार्की फॉलो करनी थी, मुझे पता है, मैंने इसको बताया, उसने इसको बताया, दैट इज ओके, दैट इज वर्टिकल, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जा रहा है। और अगर इस पर्सन ने डायरेक्टली इसको कुछ बता दिया या इस पर्सन ने डायरेक्टली इसको कुछ बता दिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन। ओके अब इसके कुछ स्ट्रेंथ्स, गुड्स और बैड्स दिए हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहला दिया हुआ है रिड्यूसेस बैरियर्स बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कम्युनिकेशन फ्लो थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्विक हो जाता है। नॉलेज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बढ़ जाती है क्योंकि फ्री फ्लो है इंफॉर्मेशन का, ये पूरा हायरार्की नहीं फॉलो हो रही है। बेटर अंडरस्टैंडिंग है डिपार्टमेंट्स के बीच में, ओवरऑल टीम एफर्ट को देखा जाता है यहाँ पर। फिर कुछ डीमेरिट्स उसके दिए हुए हैं जिसमें सबसे लिखा हुआ है कि इट माइट ऑफेंड योर मैनेजर, आपने उनको नहीं बताया, सीधे उनको जा करके बता दिया। मे नॉट बी अप्रोप्रिएट टू कम्युनिकेट इन दिस वे, इट्स नॉट नेसेसरी और इट्स नॉट नाइस एज इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि आप ऐसे कम्युनिकेट करो। मे कॉज राइवलरी अगर टू डिपार्टमेंट्स बिकम वेरी क्लोज एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, इफ डिपार्टमेंट्स बिकम वेरी क्लोज एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, कि हम इस डिपार्टमेंट के हैं, हम इधर जाकर के बात कोई बता रहे हैं, इधर नहीं बता रहे हैं जो मेरा डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर राइवलरी क्रिएट हो जाती है। और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मे नॉट गेट कम्युनिकेटेड अपवर्ड और डाउनवर्ड, और हो सकता है कि जो काम की इंफॉर्मेशन है उसको हम ऊपर या नीचे ना भेजें, ये डायगोनल कम्युनिकेशन का डीमेरिट है। ओके नाउ कम्स बैरियर्स टू कम्युनिकेशन जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बैरियर्स और उनके ओवरकमिंग मेजर्स टू ओवरकम दीज बैरियर्स, तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच। क्या पढ़ना है ये आपको समझ में आ गया होगा, कैसे पढ़ना है, हाउ मच यू हैव टू राइट, whatever queries you have regarding this you can mention it in the comment box and I will post all the chapters very soon before 28th। मुझे पता है तुम लोगों का पेपर है, so keep preparing for your exams, best wishes, thank you।